तो सबको लगा कि 7 लाख तक का हो गया, पर एक्चुअली 7 लाख नहीं है, 2.5 लाख की बेसिक लिमिट ही है। पर उन्होंने न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम दो चीज़ें हैं। न्यू रिजिम में 7 लाख का कर दिया है रिबेट के साथ, और ओल्ड रिजिम बिल्कुल सेम है। उनका मेन पर्पज ये है कि आपका कि इन्वेस्टमेंट कोई ना हो और बेसिक लिमिट से स्टेट अवे टैक्स लग जाए। सेकेंड आपका जो चेंज कर रहे हैं स्लैब में वो कर रहे हैं सरचार्ज। अभी तक हम देखें तो पता होगा सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो है 30% है, और जो हाईएस्ट ब्रैकेट है मोर देन 5 लाख उनके टैक्स रेट लग जाता है 32%। उनका सरचार्ज है 37%, अब 37% की जगह 25% है। तो जैसे हमारे इनकम पे टैक्स लगता है 42 पहले, अब 39% लगता है। इसी कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन करा है सेल्फी क्लास में। जैसे आपका एनपीएस और पीएफ ऐसी एनपी का एक पॉइंट आपका सैलरी सेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा, और जब आप पे करेंगे वो सेक्शन में अलाउ करेगा। कॉलेज में नया नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत सम्मानजनक लगा कि मेरे को मतलब इतने सम्मान से यहाँ बुलाया गया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत छोटी सी व्यापारी हूँ, मेरा करना बिजनेस है क्राफ्ट का, व्यवसाय का एक्सक्लूसिव क्राफ्ट करके पर्सन बनाना। जितनी डिटेल्स हमारे अजीत ने बताई, शायद हमें बताने नहीं थी ना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सुन के अच्छी लगती हैं और समझ के जल्दी आती है। मेरे हिसाब शायद आप लोग कहते हैं इस बात के लिए, क्योंकि हम पढ़ते समझ नहीं आती जब कोई। थैंक यू सो मच। मैं अपने सभी, क्योंकि मेरे तो सारे ही गुरुजन अभी हम उपस्थित हैं, सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगी। और मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं इस विद्यालय से पास आउट हुई, और आज भी जब भी ज़रूरत होती है या तब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अभी आपको बताई, तो जो भी हमारा रिबेट मिली है या हाउसिंग के अंदर क्या क्या छूट दी गई वो सब पे अभी सर ने प्रकाश डाला। मैं थोड़ा सा इससे हटके, क्योंकि बीइंग अ बैंकर मैं ज़्यादा बैंक से रिलेटेड चीज़ों को ही थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डालूंगी। तो सबसे पहले जैसा कि सीतारमण जी ने, जो हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि एमएसएमई जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन
गुजर नहीं, उसके बिना जो है हम सर्वाइवल जो है वो आज के टाइम में मुश्किल है। क्योंकि हम अगर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो हम सर्विस सेक्टर के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट और आपका जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है टर्नओवर के ऊपर, उसके जरिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। इन तीनों को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी का जो सबसे मेन उद्देश्य है कि हम जो है अपने देश को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करें और जो अभी हम विकास की श्रेणी में खड़े हैं उसको बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम से चला आ रहा है। और अगर मैं समझती हूँ कि ये कोरोना का एक दौर जिसमें हम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाए सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एक अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ हम लोग खड़े हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत जल्दी सपना साकार हो गया होगा अगर ये जो थोड़ा सा 2 साल हम बैक चले गए इस पीरियड के दौरान। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बाकी देश से बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने सर्वाइव किया और हम उभर के आए। तो ये कम से कम एक स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है उसको एक्सेस करने के लिए, और डेटा का होना बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन मान लीजिए कि आपको वितरित कर भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास कोई मंथली पैक वाला डेटा नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन बच्चे या स्टूडेंट्स जो है उसको कितना एक्सेस कर पाते हैं ये अभी बात की बात है। मोबाइल के दाम कम भी किए गए हैं, तो इससे भी जो युवा वर्ग है वो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि मोबाइल जो है वो आज न केवल हमारा एक स्टेटस सिंबल है बल्कि वो हमारी नीड बन चुका है। हम सभी के लिए उसकी जरूरत होती है। इसके अलावा स्वयं संगठनों को इसमें बढ़ावा दिया गया है इस बजट में, जो कि सरकार के पैरेलल ये स्वयंसेवी संगठन काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सरकार के जो भी काम है वो पैरेलल खड़े होकर के बहुत सारी जो हमारे समाज के लिए सेवा करने का काम कह सकते हैं, बहुत सारे काम उसमें करते हैं। एक जो बात मुझे अच्छी लगी है कि ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो 100 ज्वाइंट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे अपने जो हमारी टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। पहले का बजट है तो जैसा कि गंगा मैम ने कहा था कि भाई ये लोक लुभावन बजट हो सकता था, लेकिन उसकी जगह जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपना फोकस दूसरी जगह रखा है और विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा उसमें महत्व दिया गया। 7 प्राथमिकताओं को उन्होंने सप्तर्षि का नाम दिया है और सप्तर्षि में जो मुख्य चीज़ें हैं वो समावेशी विकास है। तो और दूसरा विमुख वंचितों को बढ़ेगा, यानी जो गरीबी का लाभ हमारे जो सबसे पीछे जो तबका इंसान पहुँच सके। तीसरा विमुख संरचना का ढांचा और उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा। चौथा का अनलिशिंग का पोटेंशियल, यानी जो हमारा युवा वर्ग है उसकी जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी। और हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है। अंत में युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब इन सारे क्षेत्रों में